Hello student, now this is the third part of your chapter, chapter number 5th, the 100 dresses part 1. In this video I will explain continue the chapter. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा कि वांडा जो है कैसे उसको पेग और मैग जो हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे थे। और जो वांडा जो है वो इस स्कूल में जब भी आती थी तो सारे बच्चे उसके ड्रेस और उसके शूज़ को लेके कमेंट किया करते थे, जो लगभग वो 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी और उस पर ही वो सब उसको टीजिंग किया करते थे। अब जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वांडा जो है वो इन सब से परेशान हो गई थी, वो ब्रोकन हाइट्स में रहती थी। और जो मैडी थी वो भी वांडा के जैसी थी, बट उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग इसलिए थी कि वो माइग्रेटेड नहीं थी। Now let's continue this part now. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. कि जब पेगी जो थी वो वांडा से कुछ क्वेश्चंस पूछा करती थी, जैसे कि वो उसका फ़न करना चाहती है इन अ मॉकिंग वे, तो जो मेडी थी वो भी थोड़ा अपने आप को शाइनेस फील किया करती थी। क्यों? क्योंकि मेडी की जो कंडीशन थी वो वांडा से अलग नहीं थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम और हर हैंड। अब वो जो अपने हाथों में मार्बल्स लिए होती थी उसको वो रोल करने लगती थी। रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग, वो उसको रोल किया करती थी और कुछ भी कहती नहीं थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली वो वांडा को सॉरी भी नहीं बोल रही थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इवन इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। अगर वांडा से पेगी ये जो ड्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो गेम स्टार्ट नहीं करती, तो वो लगभग जो मेडी थी वो वांडा के बारे में तो कोई बात भी नहीं करती। बट सपोज़ पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन वन हर नेक्स्ट, लेकिन सपोज़ जब पेगी और दूसरे जब ऐसा उन्होंने स्टार्ट कर दिया, सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की जितनी तो पुअर नहीं थी परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से दैट ही हैड 100 ड्रेसेस। हाँ, उसके पास भी ये सेंस था कि वो कह सकती थी कि उसके पास भी 100 ड्रेसेस है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन इन हर। अब वो उसको ऐसे शुरुआत करने के बारे में, बट ऐसी बातें वो नहीं करती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। सी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोनस्की, वो ऐसा सोच रही थी कि जो पेगी है वो वांडा को जो टीज़ किया करती थी वो बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी वो स्कूल आने में लेट हो गए। मेडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वांडा का मजाक नहीं बना पाया था, तो इसका उन्हें दुख था। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, वो विदाउट कंसनट्रेट होके अपने अर्थमेटिक्स मैथ्स के जो प्रॉब्लम थे सम्स थे उसको सॉल्व करना शुरू करती है। 8 × 8 इट लेट्स सी, तो अब वो कैलकुलेट कर रही होती है। सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट, तभी वो क्या देखती है कि जो पेगी है वो एक नोट लिख रही है। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी, क्योंकि उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो पेगी को सामने से जाके बोल सके कि तुम वांडा को टीज मत किया करो। हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़। अब वो क्या लिखती है कि पेग, हम लोग जो वांडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछते हैं उसको हम पूछना बंद कर देते हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. और जब वो अर्थमेटिक अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है तो वो पेगी के बारे में लिखना शुरू। Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girl. तभी उसके माइंड में अचानक से ये ख्याल आने लगते हैं कि ये जो न्यू टारगेट है वो पेगी का, वो हो सकती है या कोई नया हो सकता है, और दूसरे जो गर्ल्स हैं वो भी उसको टीज़ कर रहे हैं। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस दैट शी हैड वन। पेगी जो है वो उससे भी पूछ सकती है कि तुम्हें ये जो ड्रेस तुमने पहन रखा है वो कहाँ से मिला है। द मेडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ। अब ये जो था मेडी को वो कहाँ से मिले था, क्योंकि पेगी के जो पुराने कपड़े थे वो मेडी के मदर ने उसको ठीक कर दिया था और वो मेडी को पहनने के लिए दे दिया था। तो मेडी को भी ये डर था कहीं उसको भी वांडा के जैसा टीजिंग करना शुरू न कर दिया जाए।
न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट। नो न्यू ट्रिमिंग्स मतलब कि अब नए थॉट्स जो आने लगे, इससे क्या हुआ कि जो रूम नंबर 13 था उसमें किसी ने भी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड फॉर हर ऑन एक्कॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, केवल पैगी भी ही थी जो खुद को अपने आप को समझा सकती थी कि वो वांडा से फ़न करना बंद कर दे। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डी हेयर एज थॉट टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स वे अवे। अब जो मैडी थी वो अपने बालों में हाथ लगाते हुए सोचने लगती है कि कौन सा तरीका हो सकता है जो इससे निकला जाए या इससे बचा जाए। What difference did it make? ये क्या अलग कर सकती है? Slowly Mary tore into bits the note she had started. Mary ने वो जो नोट्स लिखे थे उसको उसने पार देती है। She was Peggy's best friend. वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड होती है। And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पेगी को वो सबसे ज़्यादा उस रूम में पसंद भी करती थी। पेगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब वो सोचती है कि पेगी जो है अगर उसको सच में पता हो तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लीव्ड अपॉन बोगन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, कि जैसे वांडा है वो बोगन हाइट्स के जगह से आती है और स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी होती है। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बहुत मुश्किल से किसी से कुछ भी बोलती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन ए स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज, और वो केवल उसी समय बात करती है जब स्कूल यार्ड में कोई उसके 100 ड्रेसेस पे बात करता है। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मेडी जो थी वो उसके एक ड्रेसेस के बारे में बात करती थी, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, जिसको ब्लू कलर का था वो, और उस पर जो ट्रिमिंग की गई थी वो कलरफुल थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जिंगल ग्रीन विद अ रेड शेड्स, और एक ऐसा था जो ग्रीन कलर का था, उस पर ग्रीन कलर का था और उस पर रेड कलर से एज लाइक अ बेल्ट जैसा लगाया गया था। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो जो गर्ल्स थी वो उसको देख के कहती हैं कि तुम तो एकदम क्रिसमस ट्री जैसी दिखती होगी उस ड्रेस को पहन के। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप इन द क्लोजेट, जब वो मेडी जो होती है वो वांडा के बारे में सोच रही होती है, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही होती है, और वो सब उसके जो क्लोजेट मतलब वार्डरोब में लगे होते हैं एक लाइन से, उसके बारे में सोचती है। मेडी बिगेन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। अब मेडी जो थी वो इस बारे में सोच रही थी कि अब ये ड्राइंग का जो और कलरिंग का जो कंटेस्ट हो रहा है उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए क्या था, डिज़ाइनिंग करना ड्रेस का, और लड़कों के लिए मोटर बोट्स के डिज़ाइन करने। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद कोई पेगी जो है वो गर्ल्स मेडल को जीत जाए। पेगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पेगी जो है वो सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी उस 13 रूम के दूसरे बच्चों से अच्छा। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। अंत में लोग क्या सोचते हैं ये मेन होता है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर in a magazine or some film stars ahead so that you could almost tell who it was। और वो क्या करेगी, वो किसी पिक्चर मैगज़ीन के पिक्चर्स की कॉपी कर लेगी, किसी फिल्म स्टार की कॉपी कर लेंगे और टेल हु इट वाज, और आप बता भी सकते हैं कि वो कौन है। ओ मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, तो मेडी जो है वो इतना श्योर हो गई थी कि पेगी ही इस कंटेस्ट को जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, दैन दे वुड नो। चलो, कल तो टीचर अनाउंस करने ही वाले हैं विनर को, और फिर हमें तो पता ही चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, नेक्स्ट डे क्या होती है, बारिश होने लगती है। मेडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, मेडी और पेगी जो होती हैं वो पेगी के अम्ब्रेला में जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए चल देती है। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। अब होता क्या है, नेचुरल है क्योंकि वो हमेशा लेट हो जाती थी, तो वो वांडा का ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे वेट नहीं करती हैं। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, ये जो रोड थी वो बहुत दूर थी रेल रोड ट्रैक से और तो वहाँ के हिल से जहाँ पे बोगन हाइट्स था। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, और आज तो वो लेट होना ही नहीं चाहती थी क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था।
डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द डिनर विनर्स टुडे? क्या आस्क्ड पैगी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स के नाम अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू शैल विन पैग। हाँ मुझे ऐसा लगता है और कुछ ही मिनट में पता भी चल जाएगा। तो मैडी करती है ऑफ कोर्स यू शैल विन पैग, और वो कहती है कि पैग तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैग एगरली। तभी पैग जो होती है वो भी क्यूरियोसिटी के साथ बोलती है हाँ हाँ शायद ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प। जैसे ही कुछ ही मिनट में वो क्लासरूम में आते हैं और सभी चुप हो जाते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। वहाँ पे सारे रूम के वॉल्स पे क्या था, ड्राइंग टंगी हुई थी। ऑन एवरी लेग एंड विंडोज सिल dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheet of wrapping paper। और सब पे क्या था, बहुत ही अट्रैक्शन था, उसमें बहुत ही कलरफुल लगे थे। ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर थे, उस पर शीट लगी थी जिससे कि वो ख़राब भी ना हो। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप। और वो सब लगभग कितने थे, 100 थे और सब एक लाइन से लगे थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट। और ये सारे जो डिज़ाइन थे वो कंटेस्ट के लिए बनाए गए थे। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। वो जितने भी वहाँ पे थे तो सब के लिए सभी लोग क्या कर रहे थे, बात करना बंद कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे बात करने लगे, विशिल करने बंद कर दिए। ठीक है, कि एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी हो गई, मतलब सारे बच्चे आ गए, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। अब मिस मैसन जो थी वो विनर्स के नाम बताने वाली थी। जैक बैगल्स हैड वॉन द बॉयज़। जैक बैगल्स जो है वो बॉय के कंटेस्ट को जीता है। सी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन अ रूम 12। और जो इसका जो आउटबोर्ड का मोटर का एग्जीबिशन है वो रूम नंबर 12 में लगा हुआ है। अलॉन्ग विद द स्टिक्स बाय ऑल द अदर बॉयज़। और दूसरे जो बच्चों के स्टिकर्स हैं वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से वो देख सकते हैं। एज़ फॉर द गर्ल सी सेड, और लड़कियों के लिए फिर वो कहती हैं ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। कि केवल 1 और 2 ही स्केचेस हैं जो सबमिट किए गए। ठीक है, किसी एक गर्ल से, और रूम नंबर 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए। नाउ दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन। और वो जो लड़की है वो उसने 100 डिज़ाइन के ड्रेसेस डिज़ाइन किए। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जो जजेस का राय है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। कि जो ड्राइंग है वो प्राइज़ को जीतने का हकदार भी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जो वांडा है वो गर्ल्स के लिस्ट में, गर्ल्स के कंटेस्ट में फर्स्ट आई है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। लेकिन दुर्भाग्य से वांडा जो है वो कुछ दिनों से स्कूल से अब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और हम उसे धन्यवाद भी नहीं कर सकते जो इसने इस कंटेस्ट को जीत के गेन किया है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। उम्मीद रखते हैं कल वो क्लास आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स। कि अब क्लास को वो मिस मैसन बोलती हैं कि आप शांति से आप जितने भी ड्राइंग्स लगे हुए हैं आप उसको घूम के देख सकते हैं। द चिल्ड्रन ब्रस्ट एट हर एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स। जो द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपलॉज। चिल्ड्रन जो थे वो खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और बच्चों को मौका मिल जाता है अपने पैरों को फ्लोर पे पटकने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल। अपने फिंगर्स को मुंह में रखते हैं और विस्लिंग करते हैं। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। और वो जो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैग विस्पोर्ड मेडी। तभी मिस मेडी जो होती है वो थोड़ी धीरे साउंड से बोलती है, देखो पैग, देयर इजंट द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो वो जो ब्लू वन है जो उसने हम लोग को बताया था, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? यस सेड पैग। तभी पैग बोलती है, हाँ बहुत ही खूबसूरत है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और ये देखो ये ग्रीन कलर का है एक लड़का, और
नाउ वाई आई थॉट आई कुड विड्रॉ, और मैं सोच सकती हूँ कि मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ. नाउ that is your part 1, and in the next video I will explain the part 2. Thank you.